बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत कैसे और किस तरह हुई, इस अजीम तारीख़ी वाक़या का जिक्र करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। नाजरीन, एक नौजवान सहाबी हज़रत हंज़ला बिन अबू आमिर रज़ी अल्लाह अन्हो शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम कर रहे थे कि किसी पुकारने वाले ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जिहाद के लिए पुकारा। वो सहाबी अपने बिस्तर से उठे। दुल्हन ने कहा कि आज रात ठहर जाओ, सुबह जिहाद पर रवाना हो जाना। मगर वो सहाबी जो सहबाए इश्क से मखमूर थे कहने लगे, ऐ मेरी रफ़ीक़े हयात, मुझे जाने से क्यों रोक रही हो? अगर जिहाद से सही सलामत वापस लौट आया तो जिंदगी के दिन इकट्ठे गुजार लेंगे, वरना कल क़यामत के दिन मुलाकात होगी। इस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो के अंदर अक्ल व इश्क के माबैन मुकालमा हुआ होगा। अक्ल कहती होगी, अभी इतनी जल्दी क्या है, जंग तो कल होगी, अभी तो महज ऐलान ही हुआ है। शबे अरूसी में अपनी दुल्हन को मायूस करके मत जा। मगर इश्क कहता होगा, देख, महबूब की तरफ से पैगाम आया है जिसमें एक लम्हा की ताखीर भी रवा नहीं। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह अन्हो इसी जज्बा हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक हुए और मर्तबा शहादत पर फाइज हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया और वो गसीलुल मलाइका के लक़ब से मुलक्कब हुए। हज़रत कतादा से रिवायत है कि जब जंग के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाइका को उन्हें गुस्ल देते हुए मुलाहिज़ा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मुखातिब हुए, ए सहाबा, तुम्हारे साथी हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया, उनके अहले खाना से पूछो कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से फरिश्ते उसे गुस्ल दे रहे हैं। उनकी अहलिया मोहतरमा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हो जंग की पुकार पर हालते जनाबत में घर से रवाना हुए थे। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वजह है कि फरिश्तों ने उसे गुस्ल दिया और अल्लाह तालीज़ के यहाँ इसके मकाम व मर्तबे के लिए यही काफ़ी है। इसी जज्बे के एहया की आज फिर ज़रूरत है। अगर हम जवान नस्ल में किरदार की पाकीज़गी, तकद्दुस और ईमान की हलावत नए सिरे से पैदा करना चाहते हैं तो हमें उनमें इस ताल्लुक़ इश्की को कूट कूट कर भरना होगा। ग़ज़वा उहद में एक नौजवान सहाबी शहीद हुए जिनका नाम हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हो था। उनका ताल्लुक़ कबीला ख़ज़रज से था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फिदाकार और मुखलिस मोमिन थे। उनका वालिद अबू आमिर भी रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी की तरह कबीले और बस्ती का एक मारूफ आदमी था। वो ईसाई राहिब बन गया था और उसकी इल्मी वजाहत और ज़ुहद व तकवीज़ का बड़ा चर्चा था। उसके साथ साथ उसने अपनी चालाकी से खुद को बड़ा दरवेश साबित करके जुहला पर अपना मजहबी तकद्दुस और रोब कायम कर रखा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तैयबा आमद पर जिस तरह अब्दुल्ला बिन अबी आपका दुश्मन बन गया, इसी तरह अबू आमिर राहिब भी आपका बदतरीन दुश्मन बन गया। यही शख्स है जिसकी साजिश से मदीना में मस्जिद ज़रार तामीर की गई थी। इसी ने ग़ज़वा उहद में वो गड्ढे खुदवाए थे जिनको घास फूस से ढांप दिया गया था। उन्हीं में से एक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरकर जख्मी हो गए थे। जंगे हुनैन तक जितनी लड़ाइयाँ हुई, सब में इस दुश्मन इस्लाम अबू आमिर ने कुफ़ार व मुशरिकीन को इश्तियाल दिलाने में नुमाया किरदार अदा किया। फतह मक्का के बाद ये सरजमीन अरब से मायूस होकर शाम की तरफ भाग गया और वहाँ से रूम जा पहुँचा। कैसर रूम को ग़ज़वा तबूक के मौके पर अरब पर हमला करने के लिए भी उसी ने तैयार किया था। इस बदबख्त इंसान के घर में हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हो जैसा सपूते इस्लाम पैदा हुआ। ग़ज़वा उहद में हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने बाप को भी कत्ल करने की कोशिश की थी, मगर वो भागकर सफ़ों के पीछे छुप गया। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने सरदार कुरैश अबू सुफियान, जो फतह मक्का पर मुसलमान हो गए थे, पर हमला किया और करीब था कि कत्ल कर देते। आपने उनके घोड़े की टांग काट दी। घोड़ा और सवार दोनों गिर गए थे। आप सरदार कुरैश अबू सुफियान को कत्ल किया ही चाहते थे कि उनके मुहाफिजीन आगे बढ़े और शद्दाद बिन अस्वद ने हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हो को शहीद कर दिया। जंग के बाद जब हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हो का जसद अतहर उठाया जा रहा था कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ताज़ा पानी के कतरे उनके बालों से गिरते देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मंजर बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके घर वालों से मालूम करो। मालूम हुआ कि जंग से पहली रात हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हो की शब अरूसी थी।
اعلان جہاد سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف لپکے کہ مبادا پیچھے رہ جائیں۔ غسل جنابت فرض تھا، لیکن اس خیال سے کہ سبقت الی الجنت سے محروم نہ رہ جائیں، تیزی سے شریک جہاد ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جمیلہ رضی اللہ عنہا بنت ابی رئیس المنافقین کی ہمشیرہ مخلص صحابیہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حنظلہ رضی اللہ عنہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا ہے، اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ کہلائے۔ حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ حجلہ عروسی میں تھے کہ کسی پکارنے والے نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لیے پکارا۔ وہ صحابی اپنے بستر سے اٹھے۔ دلہن نے کہا کہ آج رات ٹھہر جاؤ، صبح جہاد پر روانہ ہو جانا، مگر وہ صحابی جو صحبائے عشق سے مخمور تھے کہنے لگے، اے میری رفیقہ حیات، مجھے جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ اگر جہاد سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے دن اکٹھے گزار لیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ روح پرور واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔